फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात होगी BNSS के बारे में, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हम लोग क्लास कर रहे हैं। ये हमारा सीरीज नंबर 2 आज है। तो अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास, तो देख लीजिए। आज भी इंट्रोडक्शन क्लास चलेगी। आज की वीडियो में बात होगी कि किसी भी अपराध की सूचना किस तरीके से दी जा सकती है, या फिर अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो क्या प्रावधान किए गए हैं। सब कुछ जीरो से लेकर हीरो तक का ये हमारी क्लास चल रही है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर कोई ऑफेंस होता है, मान लीजिए कोई अपराध घटित होता है, तो अपराध घटित होने को कितने तरीके से हम उसकी सूचना कहीं पर दे सकते हैं, तो चलिए बताते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स कि कोई ऑफेंस यहां पर कारित होता है। कोई ऑफेंस क्या होता है, यहां पर अपराध होता है, और अपराध को हम कितने तरीकों से कहीं पर कर सकते हैं, तो जान लीजिए अपराध को हम 3 तरह से सूचना दे सकते हैं। 3 तरह से क्या कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, यानी इनकी इंफॉर्मेशन 3 तरीके से दे सकते हैं। वह 3 तरीके कौन कौन से हैं, देखिए। जो 3 तरीके हैं, नंबर 1, अगर कोई ऐसा अपराध घटित होता है जो कि संज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है, अगर कोई अपराध ऐसा घटित होता है जो कि संज्ञेय अपराध है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस स्थिति में क्या होता है, हम पुलिस स्टेशन को सूचना देते हैं। किसको देते हैं, पुलिस स्टेशन को सूचना देते हैं। उसके बाद हमारी FIR दर्ज कर ली जाती है, FIR दर्ज हो जाती है। ऐसा कोई ऑफेंस जो कि संज्ञेय ऑफेंस है, उसकी सूचना अगर पुलिस स्टेशन में देंगे तो वहां पर FIR हमारी दर्ज कर ली जाएगी। अब देखिए, दूसरा मामला आता है परिवाद। कैसा, परिवाद। FIR दर्ज हमारा नहीं हुआ तो हम परिवाद के माध्यम से किसको, मजिस्ट्रेट साहब को सूचना देंगे, वहां पर भी हमारा सूचना दर्ज कर ली जाएगी। एक तीसरा होता है और सबसे अच्छा लगता है, सुओ मोटो। तो देखिए, सुओ मोटो ये क्या चीज होता है, यह फ्रेंड्स होता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट स्वयं किसी तथ्य को संज्ञान में ले ले, स्वयं किसी भी मैटर को अपने संज्ञान में लेता है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं संज्ञान लेना, इसमें वह थाने पर FIR वगैरह दर्ज नहीं होगा। क्या होगा, तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने कोई अपराध घटित होता है, वह क्या करेगा, तुरंत संज्ञान उस मैटर को ले लेगा, और जब ले लेगा तो उसका कोई भी यहाँ से ये सब प्रोसीजर चलने वाला बात नहीं है, FIR नहीं दर्ज करना, डायरेक्ट है स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी तथ्य को संज्ञान में लेकर मामले को बढ़ा सकते हैं। तो 3 तरह मैंने बताया इंफॉर्मेशन दर्ज करने की। संज्ञेय अपराध है तो FIR दर्ज हो जाती है, अगर FIR नहीं दर्ज होगी तो परिवाद दर्ज हो जाएगा, अगर सुओ मोटो के माध्यम से स्वयं संज्ञान लिया जा सकता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई अपराध ऐसा करता है, मान लीजिए पर मर्डर किया है, किसी ने अपराध कारित कर दिया मर्डर का। अब किसी ने का मतलब मान लीजिए A नाम का व्यक्ति क्या किया, अपराध कारित कर दिया। अब जब A नाम के व्यक्ति ने अपराध कारित किया तो सीधी सी बात है भाई, यह संज्ञेय अपराध है, और जब संज्ञेय अपराध है तो इसकी क्या होगी, FIR दर्ज होगी। इसकी क्या होगी, पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई जाएगी। अब FIR दर्ज कराने के बाद इसका क्या होगा, इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन मतलब विवेचना, या फिर इसको अन्वेषण कह सकते हैं। अन्वेषण होगा, और अन्वेषण के बाद इसका संज्ञान होगा।
संज्ञान होगा। संज्ञान के बाद क्या होगा? इंक्वायरी। इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी के बाद ट्रायल। चलिए उसको आगे बताएंगे, फिलहाल अब यहां से शुरू समझते हुए चलेंगे। मान लीजिए कोई मामला घटित हुआ, किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया। मर्डर एक संज्ञेय अपराध है, तो संज्ञेय अपराध में भाई साहब सीधे सीधे एफआईआर दर्ज होगी, और जब एफआईआर दर्ज होगी तो उसकी क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन होगा, माने जांच की जाएगी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद संज्ञान होगा, संज्ञान के बाद इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद जजमेंट वगैरह होंगे। ये सब तो होंगे, अभी इसको बताएंगे। तो फिलहाल हम समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है। जब एफआईआर दर्ज होती है तो किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इन्वेस्टिगेशन यानी विवेचना के दौरान क्या होता है? जो विक्टिम होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनका बयान दर्ज कराया जाता है। जो गवाह होंगे, जो मौके के साक्ष्य को देखे हैं, सरकमस्टेंस को देखे हैं, उनके बयान को यहाँ पर दर्ज करवाया जाएगा। जो भी साक्ष्य होंगे, एविडेंस होंगे, उनको इकट्ठा किया जाएगा। घटना स्थल का निरीक्षण किया जाएगा, अभियुक्त का बयान लिया जाएगा, सीजर किया जाएगा, यानी कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी है तो वहां पर मौके पर सीज किया जाएगा। और अगर तनावग्रस्त एरिया है, वहां पर मामला गंभीर हो गया है, तो क्या हो सकता है? वहां पर कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। ये सब एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आता है। अब देखिए, इतना तो हमको समझ में आ गया कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि इन्वेस्टिगेशन किसको कहते हैं, यानी जो विवेचना है, विवेचना में क्या क्या हो सकता है, यही सब होगा। अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भी भेज सकते हैं भाई साहब, इसमें पूरी पावर इनको दी गई है। ठीक, अब देखिए, अब आगे बात आती है इन्वेस्टिगेशन के बाद। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद की बात करें, तब यहां पर दो तरह के ऑप्शन बनते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। पुलिस रिपोर्ट की, एक तो पुलिस क्या करेगी? रिपोर्ट लगाएगी। ठीक, पुलिस रिपोर्ट लगाएगी। रिपोर्ट भी दो तरह के लगा सकती है। पहला तो क्लोजर रिपोर्ट लगा सकती है और दूसरा चार्जशीट लगा सकती है। अब समझिए, क्लोजर रिपोर्ट क्या है? क्लोजर रिपोर्ट माने पुलिस ने जांच किया और मौके पर घटना को नहीं पाया। जो संज्ञेय अपराध की घटना बताई गई थी, उस मामले में वहां पर कोई ऐसा साक्ष्य इकट्ठा नहीं हुआ, तो इसलिए वह चार्जशीट नहीं लगाकर क्लोजर रिपोर्ट लगाएगी, यानी फाइनल रिपोर्ट। हम इसको एफआर भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? एफआर बोल सकते हैं, अंतिम रिपोर्ट बोल सकते हैं, अंतिम रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट। ठीक, क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट वही होती है कि कोई मामला नहीं बना तो क्या हुआ बाद में? हुआ अंतिम रिपोर्ट लग गई, यानी एफआर लग गया उस मामले में, यहीं पर मामला समाप्त हो गया। अब देखिए, अगर पुलिस ने मामले को पाया तो वहां पर लगा दिया चार्जशीट। क्या? चार्जशीट यानी आरोप पत्र। आरोप पत्र न्यायालय में क्या कर दिया? प्रेषित कर दिया। और जब आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया, इसी को बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट। आई होप कि आपको यहां तक का मामला समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब बात आती है संज्ञान की। तो अब संज्ञान, इसके बाद क्या होगा? संज्ञान। संज्ञान कौन लेगा? वो कौन सा व्यक्ति है जो संज्ञान ले सकता है? तो आपको पता होना चाहिए, संज्ञान मजिस्ट्रेट साहब लेंगे। कौन लेंगे? मजिस्ट्रेट साहब। मजिस्ट्रेट साहब क्या लेंगे? किसी भी मामले का संज्ञान लेंगे। मजिस्ट्रेट संज्ञान साहब, यहां तक मामला समझ में आ गया कि चार्जशीट पर संज्ञान कौन लेता है? मजिस्ट्रेट लेते हैं। अब आ गया मैटर इंक्वायरी का। किसका? इंक्वायरी। अब इंक्वायरी देखिए कैसे होता है। इंक्वायरी बोले तो जांच। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे यहां से। इंक्वायरी के बाद हो गई जांच। अब देखिए, जांच का जो मैटर है, अब जांच में क्या क्या हो सकता है इसको समझ लीजिए पहले। जांच में क्या क्या हो सकता है? तो दोस्तों, जांच में हियरिंग हो, हियरिंग
हियरिंग होगी। जो भी कंप्लेनेंट है, क्या है, जो भी कंप्लेनेंट है उसके डॉक्यूमेंटों को यहां पर चेक किया जाएगा। क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा। चेक कर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा। उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग की जाएगी। चार्ज फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग यानी चार्जशीट लगने के बाद और चार्ज फ्रेमिंग तक का जो मैटर है वह इंक्वायरी में आता है। अब चार्ज फ्रेमिंग क्या होती है? भाई जो आपने आरोप लगाया है इस व्यक्ति पर वह सही है और अभियुक्त से पूछा जाता है बताइए आपके ऊपर जो आरोप लगा है, एक सेक्शन 3-4 सेक्शन है, वह सही है, वह हाँ करता है या ना करता है, उसके बाद मामला आगे बढ़ाया जाता है। अगर उस व्यक्ति ने वहीं पर स्वीकार कर लिया हाँ जो आरोप लगाए गए हैं ये सही है, मेरे द्वारा किए गए हैं, तो वहीं पर मामला समाप्त हो जाएगा, फिर ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वहीं पर वह कहता नहीं मेरे द्वारा से कोई अपराध नहीं कारित किया गया है, तब क्या होगा? उसके बाद ट्रायल होगा। उसके बाद क्या होगा? ट्रायल। ट्रायल माने विचारण। अब देखिए मामला आ गया विचारण तक। अब विचारण में क्या क्या होता है इसको समझ लीजिए। विचारण में क्या होगा? अभियोजन पक्ष, अभियोजन पक्ष क्या करेगा? गवाही कराएगा। अभियोजन पक्ष गवाही कराएगा। डिफेंस यानी अभियुक्त जो है, अभियुक्त यानी जो इसको बोलते हैं बचाव पक्ष, बचाव पक्ष, डिफेंस, यह क्या करेगा? इसकी भी क्या होगी? गवाही होगी। यानी बचाव पक्ष की तरफ से भी कोई गवाह है तो उनको क्या किया जा सकता है? दिया जा सकता है। इसमें साक्ष्यों को देखा जाता है। उसके बाद आखिर में क्या आता है? निर्णय, निर्णय, जजमेंट। तो भाई साहब समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? कहने का मतलब मेरा क्या है? देखिए कोई भी अपराध घटित होता है उसकी सूचना हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहला तो संज्ञेय अपराध अगर है तो एफआईआर दर्ज होगा पुलिस स्टेशन में। दूसरा परिवाद के माध्यम से मजिस्ट्रेट को सामने दे सकते हैं। तीसरा सीओ मोटो के माध्यम से यानी मजिस्ट्रेट स्वयं उस अपराध का क्या करेगा? संज्ञान ले लेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ है और ऑफेंस की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव पर्सन करेगा। जैसे एसआई हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, सीओ हो गया, एसपी हो गया, इतने लोग ये सब क्या करेंगे? विवेचना करेंगे। विवेचना में क्या क्या होता है? विक्टिम का बयान होता है, गवाहों का बयान होता है, साक्ष्य होता है, घटना स्थल होता है, अभियुक्त का बयान होता है, सीजर होता है, कर्फ्यू भी लगा सकता है। यहाँ पर एक होता है मेडिकल भी कराया जाएगा, मेडिकल। ये सब एविडेंस, ये सब इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है तब फिर मामला 2 तरह का आता है। या तो चार्जशीट लगाएंगे पुलिस या तो एफआईआर लगाएंगे। चार्जशीट लगाएंगे तो संज्ञान होगा। संज्ञान कौन लेते हैं? मजिस्ट्रेट साहब लेंगे। और जब मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी जांच, तो इसमें हियरिंग होती है, मतलब सुना जाता है, अभियुक्त को बुलाया जाता है, क्या अपनी बात रखो, फिर चेक किया जाता है जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगाए सब सही है कि नहीं सही है। फिर चार्ज फ्रेमिंग होती है, आरोपों को लगाया जाता है कि भाई बताओ कैसा है। उसके बाद होगा ट्रायल, और जब ट्रायल होगा तो अभियोजन पक्ष गवाही करेगा, बचाव पक्ष गवाही करेगा। सब कुछ को सुनने के बाद लास्ट में आएगा निर्णय यानी जजमेंट। आई होप कि जो नॉर्मल सी बातें थी आपको आसानी से समझ में आई होंगी, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। अब देखिए मान लीजिए कि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। आपने किसी अपराध की सूचना दिया थाने में और पुलिस द्वारा आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आपके पास 2 स्थिति हो सकती है। आप सीधे एसपी साहब के पास जा सकते हैं और कहेंगे कि मेरी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। एसपी साहब भी अगर आपकी एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं तब आपके पास ऑप्शन बचता है परिवाद दाखिल करने का।
परिवाद यानी कॉम्प्लेंट। कॉम्प्लेंट, इसको हम क्या कह सकते हैं, परिवाद को इस्तिगासा भी कहा जाता है, इस्तिगासा। या कंप्लेंट को लोग, कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको, कंप्लेंट, शिकायत, शिकायत इसको कहते हैं। तो परिवाद यानी कंप्लेंट दर्ज कराया जा सकता है। अब देखिए, कंप्लेंट एसपी साहब के पास गए, वहां पर नहीं हमारी सुनवाई हुई, तो हम सीधे मजिस्ट्रेट साहब को क्या करेंगे, कंप्लेंट दाखिल करेंगे। ठीक है। अब कंप्लेंट दाखिल करने के लिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे। आप अपनी क्या करेंगे, लिखित या फिर मौखिक, इसको बोलते हैं रिटन या ओरल, लिखित या ओरल। अब देखिए, ओरल कुछ लोग कहेंगे नहीं आता ओरल। देखिए अब मैटर या तो आप लिखित कंप्लेंट दाखिल करते हैं या फिर ओरल कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, डायरेक्ट जाकर आप उनसे कर सकते हैं। यह कब होता है, मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ और पुलिस ने आपकी एफआईआर दर्ज करने से क्या करती है, मना करती है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है, तो आप डायरेक्ट परिवाद कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब के पास। अब जब आपने मजिस्ट्रेट साहब को परिवाद दाखिल कर दिया है, तब क्या होगा, आपने लिखित या ओरल दिया है, उसके बाद एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन होगा। अब एग्जामिनेशन किसका होगा, देख लीजिए। एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन कौन करेगा, एग्जामिनेशन किसका होगा, और एग्जामिनेशन कैसे होगा, आप एग्जामिनेशन होगा ना, एग्जामिनेशन में कौन करेगा, मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, किसका होगा, जो पीड़ित है उसका होगा। कैसे होगा, लिखित होगा, यानी कि राइटिंग में होगा, जो परिवादी द्वारा किया गया है उसको लिखित में क्या करेंगे, वहां पर परिवाद का जो कंप्लेंट है उसी को मौखिक तरीके से या लिखित तरीके से परिवाद दर्ज कराया जा सकता है। विटनेस की गवाही भी इसमें होगी, क्या होगी, विटनेस की यानी साक्ष्यों के साक्षी की गवाही होगी। ठीक। अब देखिए, यहां तक तो हमने आ गए एग्जामिनेशन तक। इसी के जस्ट बाद क्या होगा, इसी के जस्ट बाद संज्ञान होगा। संज्ञान, आम बोलचाल की भाषा में उसको तलबी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, तलबी, कोर्ट की भाषा में तलबी। तो संज्ञान हो गया। अब संज्ञान होने के बाद क्या होगा, वही सब सारे प्रोसीजर फिर आएंगे। क्या क्या आ सकते हैं, फिर से इंक्वायरी होगी, फिर से क्या होगी, इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी माने जांच, उनको सम्मन वगैरह जाएगा, वो सब आएंगे, उसमें सब कुछ होगा। इंक्वायरी होगी, फिर क्या होगा, चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेमिंग होगा, यानी आरोप लगेगा, और आरोप लगेगा। आरोप के बाद फिर से क्या होगा, ट्रायल होगा। ये परिवाद की प्रोसीजर है, सब ये सब परिवाद में होंगे। ट्रायल होगा, ट्रायल में साक्ष्य होंगे। साक्ष्य में किस, दोनों पार्टी का हो सकता है। एक्यूज्ड जो है उसका भी, जो वादी मुकदमा है उसका भी साक्ष्य होगा। और लास्ट में आएगा निर्णय, यानी जजमेंट। तो बात समझ में आई कि परिवाद क्या होता है, कैसे दर्ज कराया जा सकता है।
तो कोई ऑफेंस कारित होता है, पुलिस एफआईआर करने से मना कर देते हैं, तो आप सीधे एसपी के साथ पास जा सकते हैं। अगर वहां से भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब को करेंगे, लिखित या मौखिक कर सकते हैं। और जब आपकी लिखित या मौखिक हो गया है तो उसके बाद एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन के बाद संज्ञान लिया जाएगा और संज्ञान के बाद इंक्वायरी होगी, चार्ज फ्रेमिंग होगी, ट्रायल होगा, लास्ट में निर्णय आएगा। आई होप कि आपको यहां तक मामला समझ आया। और शियोमोटो आप समझ ही रहेंगे। शियोमोटो क्या होता है? शियोमोटो का मतलब है कि मजिस्ट्रेट किसी भी मामले को स्वयं संज्ञान ले सकता है। जुडिशियल ऑफिसर के सामने, अगर मान लीजिए कोई जुडिशियल ऑफिसर है, उसके सामने कोई अपराध कारित होता है तो वह क्या करता है? सीधे डायरेक्ट क्या करेगा? वह डायरेक्ट संज्ञान ले सकता है और इशू प्रोसेस जारी कर सकता है। इशू प्रोसेस जारी कर सकता है। फिर इशू प्रोसेस जारी करने के तुरंत बाद ही क्या होगा? तुरंत बाद ही क्या होगा? चार्ज फ्रेम होगा। इसमें भी सेम प्रोसीजर है। संज्ञान लेने के बाद, इशू नोटिस के बाद तुरंत क्या होगा? चार्ज बनेगा। और जब चार्ज बनेगा तो भाई साहब क्या होगा? ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद निर्णय। बात समझ में आई कि सूचना कितने प्रकार के दर्ज की जा सकती है? सूचनाएं 3 तरह से दर्ज होती हैं। पहले तो एफआईआर के माध्यम से, दूसरा मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद दाखिल करते, और तीसरा शियोमोटो के माध्यम से। और मैंने सारी प्रोसीजर आपको बताया कि कैसे कैसे यहाँ पर मामला आता है निर्णय तक, और शियोमोटो के माध्यम से कैसे मामला निर्णय तक आता है। आई होप कि आपको आज का जो कंटेंट था आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको कानून से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहती है। और अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री में ज्वाइन करिए और रेगुलर बेसिस पे अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल पर बने रहें। नमस्कार।